हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों के विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाएं। वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे चल रहा है। यहाँ पर पुरुष की विशेषता क्या है ना? वृद्ध। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 लीटर दूध दे दो। यहाँ पर विशेषण कहाँ है ना? 2 लीटर दूध की विशेषता बता। यहाँ पर उपरोक्त वाक्य में वृद्ध और 2 लीटर शब्द विशेषण, क्योंकि पुरुष और दूध की विशेषता बतलाई जा रही है। पुरुष और दूध संज्ञा शब्द है, विशेष्य है, क्योंकि इन्हों की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आता है। ध्यान दीजिए, ये सब रेखांकित कीजिए वाक्यों को और याद भी रखिए। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आता है और कभी कभी अंत में भी, कभी कभी उसके बाद में भी लगते हैं। जैसे देखिए, शैतान बच्चों ने सारी वाटिका उजाड़ दी। यहाँ पर बच्चा विशेष्य है, इससे पहले विशेषण है, पूर्व में लगा। सुनीता बड़ी नटखट है, तो यहाँ पर बाद में लगा। सुनीता कैसे है ना? बड़ी नटखट है। ठीक है, बड़ी नटखट, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द के बाद विशेषण का प्रयोग किए गए हैं। तो विशेषण का प्रयोग कभी कभी विशेष्य से पूर्व और विशेष्य के बाद में भी आप लगते हैं। विशेषण के भेद ये 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के आप विशेषण देख रहे हो। तो पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों संज्ञा की सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थान के समय के दशा आदि को ज्ञान करवाते हैं, उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, गाड़ी का पिछला पहिया पंक्चर हो गया। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द या विशेष्य क्या है? पहिया। विशेषण क्या है? पिछला। तो इसका पहिया का दोष दिए जे पंक्चर हो गया। ठीक है, और एक वाक्य दिए है, सरिता एक पाक्षिक पत्रिका है। एक किताब का नाम है सरिता। हाँ, तो पत्रिका का विशेषता मतलब दिए दे रहे पाक्षिक पत्रिका। ठीक है, तो इसी प्रकार गुणवाचक विशेषण में गुणों के बारे में यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। देखिए, गुण में अच्छा, सच्चा, मेहनती, दोष में आलसी, बुरा, झूठ, क्रूर, आकार में लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, रंग लाल, हरा, दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी आदि, स्वाद में खट्टा, मीठा, कड़वा आदि शब्द, दशा में स्वस्थ, कमजोर, दुबला, मोटा, हर स्थान में राष्ट्रीय, शहरी, विदेशी, स्वदेशी, ग्रामीण, काल में नया, पुराना, ताजा, वाशी, आधुनिक, स्पर्श में कोमल, कठोर, मुलायम, ये सारे शब्द, ये जो जितने सारे देख रहे हो, ये सभी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक वो शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताए, प्रकट करे, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। पहले हम पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम निश्चित परिमाण के बारे में बताएं उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। तो मैंने इसमें क्या बताया ना? माप तोल संबंधी विशेषताएं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, मेरे घर 4 लीटर दूध आता है। तो 4 लीटर, हाँ, तो ये जो दूध कितने हैं ना, ये आप माप के बता सकते हो जो कितने लीटर हैं। ठीक है, तो माप तोल किए जाने शब्द को आप परिमाणवाचक विशेषण कह सकते हो। यहाँ पर देखिए,
यहाँ 5 मीटर की साड़ी है, 5 मीटर, मीटर, केजी, लीटर, ये सारे शब्द जिसमें लगे तो माप तोल वाले, तो ये आपकी परिमाणवाचक, और इसमें निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे 4 लिखा है उसमें 5 लिखे हैं, तो ये निश्चित संख्या का बोध हो, ये परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है ना, संज्ञा सर्वनाम अनिश्चित परिमाण का बताने वाले को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इन वाक्यों में क्या होता है ना, थोड़ा, ज़्यादा, कम, ये सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। मुझे थोड़ी चाय देना, चाय को यहाँ पर थोड़ी का प्रयोग किया है, और चाय, चाय एक तरल पदार्थ है, लिक्विड वाले, तो इसको माप तोल के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सब्जी में ज़्यादा नमक है, नमक, ठीक है, ये भी परिमाणवाचक है, ये ज़्यादा शब्द का प्रयोग किया, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं ना, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कैसे पता करोगे ना, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बताने वाले विशेषण, निश्चित संख्या बताने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, डाल पर 2 तोते हैं, ये तोते, तोते हो गया आपके विशेष्य, और 2 हो गया विशेषण, जिसको आप गणना कर सकते हो, गिनती कर सकते हो, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस गमले में 4 फूल है, फूल कितने हैं ना, 4, फूल विशेष्य और 4 विशेषण, ठीक है, ये हो गया आपकी, लिखोगे जब पूछा जाए तो इसमें आंसर दोगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं ना, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या, ध्यान देखिए, अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, बम फटने पर कुछ लोग बेहोश हो गए, लोगों को गिनती कर सकते हो, परंतु यहाँ पर कुछ लिखा है, तो इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब तो मैदान में थोड़ी ही बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं नहीं पता है, इसीलिए थोड़े, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा से पहले लगकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द क्या है, यह घर मेरे भाई का दोस्त है, घर और लड़का, वह लड़का सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आता है। यहाँ पर 2 शब्द संज्ञा से पहले, संज्ञा घर है, लड़का भी संज्ञा है, तो इससे पहले जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और लड़का से पहले वह का स, तो ये हो गया आपके सार्वनामिक विशेषण। ऊपर लिखे वाक्यों में यह वह शब्दों संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण के कार्य कर रहे हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, प्रविशेषण कभी कभी विशेषण को भी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे रमा के घर में बहुत अच्छा भोजन बनता है। देखिए यहाँ पर 2 विशेषण हैं, एक अच्छा एक बहुत, तो विशेषण से पहले विशेषता बताए जा रहे, तो 2 विशेषण, विशेषण से पहले और एक विशेषण होता है, तो पहला वाला विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के विषय में विशेष जानकारी, विशेषण लिंग, वचन और कारक वही होते हैं जो विशेष्य में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वचन के अनुसार परिवर्तन, लड़का जो है विशेष्य है, अच्छा लड़का, वचन बदलोगे अच्छे लड़के, लड़की आपकी विशेष्य है, लिंग में परिवर्तन करोगे अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, ठीक है। यदि किसी संख्या के आधार पर व्यक्तियों का अथवा वस्तुओं को अलग करना बांटना होता है, तो
तो विशेषण की आवृत्ति कर देते हैं। देखिए विशेषण की आवृत्ति, टोकरे में 100 लड्डुएं रखे, सबको एक एक, तो यहाँ पर एक एक करके आवृत्ति किए जा रहे हैं। तो विशेषण के भी कभी कभी हम इसी प्रकार भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ कई बार विशेषण को संज्ञा के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं ना, संज्ञा के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे युद्ध में बड़ों बड़ों की छक्के छूट गया, तो युद्ध में बड़ों बड़ों की छक्के छूट गए, तो यहाँ पर क्या किए ना, जो बड़ों बड़ों की इस विशेषण को संज्ञा के रूप में हम प्रयोग कर दिए। ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर अनिश्चित के अर्थ में संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण प्रयोग होता है, वहाँ दो विशेषण शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं। जहाँ पर अनिश्चित और संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण का होता है, वहाँ पर क्या होता है, दो विशेषण का प्रयोग करते हैं। घर में थोड़ा बहुत दूध है, घर में थोड़ा बहुत दूध है। यहाँ पर देखिए दो विशेषण के प्रयोग किए, अनिश्चित और अनिश्चित। ये पर थोड़ा बहुत, यहाँ पर क्या सोच रहे हो ना, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। यहाँ पर देखिए बारात में 200-300 लोग आए रहे हैं, तो आवृत्ति किए जा रहे बार बार, और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, ये पहले भी मैंने बताया। संख्यावाचक और परिमाणवाचक, संख्यावाचक में क्या होता है ना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले संख्यावाचक शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कैसे संख्यावाचक में यहाँ वस्तुओं या व्यक्तियों को गिनती की जा सकती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है ना, मापतोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जिन व्यक्तियों वस्तु को मापतोल किया जा सके उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये अंतर है। ठीक है। देखिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए, मैंने बाजार से कुछ चावल लाया, कुछ चावल लाया, तो यहाँ पर कुछ जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 5 किलो घी लाया हूँ, तो यहाँ पर जो 5 किलो घी, तो यहाँ पर दो शब्द, और एक देखिए मैंने बाजार से कुछ चावल खरीदे, यहाँ पर देखिए मैंने बाजार से कुछ संतरे खरीदे। ये दोनों जो कुछ संतरे को आप गिन सकते हो, इसीलिए कुछ भी लगा है, तो ये हो गया आपकी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर देखिए 5 किलो घी लाया हूँ, तो 5 किलो यहाँ पर संख्या दिए गए परंतु किलो है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर 5 आम लाया हूँ, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। सर्वनाम में क्या होता है ना, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जो शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उस समय इनकी पहचान कठिन हो जाती है। सर्वनाम विशेषण, परंतु सर्वनाम शब्द तभी विशेषण कहलाएंगे जबकि उनके साथ विशेष्य संज्ञा का भी प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्द सदैव क्या होता है, अकेले होते हैं। ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं सब हमेशा क्या होते हैं, अकेले आते हैं, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। ये जो मैंने बताए सर्वनाम शब्द हमेशा अकेले होते हैं और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये सर्वनाम कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण में अंतर ये है ना, ये संज्ञा से पहले जो सर्वनाम का शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण दिए, वह व्यायाम कर रहा है, वह ये सर्वनाम है। ठीक है। वह व्यक्ति व्यायाम कर रहा है, व्यक्ति संज्ञा है, संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होते हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या है ना, जब विशेषण किसी विशेषता के सामान्य रूप से बताए जाए तो उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे रवि कुशल लड़का है, उसके गुणों के बारे में बताए।
उत्तरावस्था में क्या होता है, देखिए ध्यान देखिए, यहाँ दो व्यक्तियों और वस्तुओं के गुण दोष का तुलना की जाती है, तुलना करते हैं। रवि कमल से कुशलतर है, यहाँ पर केवल रवि कुशल है, लड़का है। रवि कमल से, तो रवि और कमल के बीच में हम तुलना की जा रहे हैं। और इसमें देखिए हमेशा याद रखिए, उत्तरावस्था में हम जब वाक्यों को 3 अवस्थाएं में परिवर्तन करते हैं, जब उत्तरावस्था में लिखते हैं तो तर लगते हैं शब्दों में। उत्तम अवस्था क्या होता है, जिस सबसे अधिक, जब एक व्यक्ति वस्तु का अनेक की तुलना करते हुए सबसे अच्छा बताया जाता है या सबसे बुरा बताया जाता है, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। तो इस वाक्य में उसमें क्या लगाते हैं, देखिए रवि सब विद्यार्थियों से कुशलतम है, मतलब यहाँ पर सब विद्यार्थियों से कुशलतम, यहाँ तम का प्रयोग करते हैं, मैंने बताएं। ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देखिए। सरल सरलतर सरलतम, कटु कटुतर कटुतम। तो वाक्यों के देखिए, ये उत्तरावस्था में हमेशा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं, और यहाँ पर उत्तम अवस्था में हमेशा क्या करते हैं ना, सबसे अधिक सबसे ज़्यादा सब में हम तुलना करते हैं। तो शब्दों में क्या लगाते हैं ना, इसमें तर और इसमें तम लगा के परिवर्तन करते हैं। विशेषण शब्दों की रूप रचना, विशेषण शब्दों की रूप रचना क्या है ना, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। देखिए दिन दैनिक, दिन दैनिक, सुख मुख मौखिक, नीति नैतिक, इस प्रकार के शब्द हैं। रोग रोगी, मानव मानवीय, पत्थर दर्शन, ये संज्ञा शब्दों से हम विशेषण में परिवर्तन करें। फिर सर्वनाम से विशेषण में परिवर्तन, जो जैसा, कौन कैसे, आप आपसे। फिर क्रिया से विशेषण में परिवर्तन करना, भूलना भुलक्कड़, पीना पियक्कड़, लड़ना लड़ाकू, पट पठित। ठीक है, फिर अव्यय शब्द से ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, पीछे पिछला। तो हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों को लेकर हम विशेषण बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।